हमारी पॉलिसी है, दूध देने वाली जानवर हम कुर्बानी नहीं करेंगे, ना हलाल करेंगे। शर्त यह है कि 10 घर की भी आबादी हो, वहाँ पे हमें कुर्बानी करने की, जो दूध नहीं देती है जानवर, उसकी परमिशन दो। उसमें नहीं पड़ेंगे हमको। क्यों लाइसेंस लेना पड़ेगा? मतलब जानवर बेजुबान है तो चाहे उसे मार दो, काट दो, कोई मतलब नहीं है। क्या उसकी माँ नहीं होगी? क्या उसका बच्चा नहीं होगा? क्या वो किसी माँ का बच्चा नहीं होगा? भगवान ना करे तुम ही जानवर के रूप में आ जाओ, तुम्हें कोई काटे, तुम्हें कितना दुख होगा? सुनो, बेगर बैल का दूध आ जाएगा। पहले जवाब दो। दूध से मतलब उसकी भी तो जान होगी, उसको भी दर्द हो, आपको दर्द हुआ, उसको भी दर्द होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना। मेरे सवाल का जवाब दो। अगर आपको जानवर की जगह काटा जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आपको अगर हलाल किया जाए तो कैसे लगेगा? देखो जी, अल्लाह का हुक्म था, हम हाकिम हैं, मखलूकों को। सही टॉपिक। आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? भाई ये पौधा भी काटोगे ना, पौधा भी काटोगे तकलीफ होगा। तो वो तो भैंस है, उसको क्या तकलीफ नहीं होगी? पौधा भी मैंने आपसे एक सवाल करा। पौधे को दर्द, वो तो देख नहीं सकते उसको दर्द हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन वो तो उसको तो दर्द महसूस होता है। आपने चक्र सुना है? चक्र, कृष्ण जी छलिया होते हैं, पूरी दुनिया में चक्र फिलहाल, ठीक उसी तरह इनकी टोपी है। यहाँ आते हैं, खुद भी कंफ्यूज होते हैं, सबको भी कंफ्यूज करते हैं। नहीं, वो इस टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज तो हूँ नहीं। बोलना क्या है यही समझ नहीं है, करना क्या है? मालिक के होने से इनकार जो करते हैं, जो मालिक कोई है उससे इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। एक मालिक के साथ दूसरे को मिलाने वाले को मुशरिक कहते हैं, और एक को मानने वाले को मोहिद कहते हैं, और कलमा पढ़ने वाले को मुस्लिम कहते हैं। तो इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, जो कलमा पढ़ते हैं मुसलमान हैं, जो हिंदू उनका दूसरी पद्धति है, क्रिश्चियनों की दूसरी पद्धति है, सिखाइयों की अलग है, यहूदियों की अलग है, जो बौद्ध है उनकी अलग है। कुछ लोग जो है कुरान को सुनते हैं, कुलिया काफिरून, तो काफिर है, काफिरों को मैंने बारे में नहीं पता, वो दूसरे के बारे में क्या बताएंगे? 50 बार तो डबक मरे, जैसे राहुल गांधी अपने वचन में वही जाते हैं आप। नहीं तो कुरान से ये इन्होंने समझा, इन्होंने ये देश लोग कानून से चलेगा ना, कुरान से नहीं चलेगा ना। फिर उनको ऐसे तो हम भी भगवत गीता कह के पूरा दिल्ली चला दे। भाई जरूरी नहीं है, भगवान को साइड रख के ना दिल्ली के बारे में बात करो। बार बार जरूरी नहीं है मीडिया में तुम भगवान को घसीटो, अल्लाह को घसीटो, क्रिश्चियन को घसीटो, ये टॉपिक नहीं होता है। जहाँ पे जो टॉपिक छेड़ा जाता है ना, वही टॉपिक पर बात कीजिए। आप क्या करते हो? सतल रहे मुँह जहाँ कौन सी बात लेके बैठ जाते हो। संविधान से चलेगा कि कुरान से चलेगा? भाई संविधान, भारत का संविधान भीमराव अंबेडकर जी बनाए, उस संविधान से ही चलेगा। और संविधान में संशोधन हो रहा है, मतलब उसमें बदलाव करना चाह रहे हैं लोग। चलते क्रम में कुछ वारदात ऐसे आए हैं, कुछ वक्त ऐसा आया है जिसमें वो संशोधन की जरूरत पड़ी, तो किया उन्होंने, तो संशोधन कर सकते हैं। तो उन्होंने संशोधन करना चाहते हो कानून में? नहीं, कानून में संशोधन किया गया है, तो किया गया है, तो वो कानून में संशोधन किया तो उसकी निंदा हम नहीं करते हैं, उसके बहिष्कार हम नहीं करते उनको, कि उनको हम बोलते हैं कि संशोधन की जरूरत थी, संशोधन वो आपने किया। लेकिन इस्लाम में संशोधन की जरूरत नहीं, इस्लाम में जो आया है वो है, हाँ, लेकिन वक्त चलते क्रम में फोटो नहीं था, अब फोटो आया, तो ये संशोधन है, ऐसी संशोधन है इस्लाम में भी जी। तो इस्लाम तो एक अलग चीज होगी, वो धर्म हो गया, कानून देश को चलाने के। पहली बात तो इस्लाम की जरूरत है दिल्ली को चलाने के लिए, ना कुरान की जरूरत है, ना भगवत गीता की जरूरत है। कानूनी है, समझदार आदमी ये कह रहे कानूनी है कुरान। ऐसा कुछ नहीं है कानून, हम वैसे तो हम भी बोल दे। मैं अभी तक एक ही चीज समझ पाया हूँ, इस हिंदुस्तान के अंदर इस देश को आजादी दिलाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों लोग थे, ठीक है, चारों थे। मसले और किसी से नहीं है, जितने मसले इस हिंदुस्तान में पैदा हुए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से पैदा होते हैं। कुर्सी की आप बताइए, कहीं सिखों ने कोई बात रखी हो कि मुझे ऐसा नहीं, इस तरीके का हिंदुस्तान चाहिए? ईसाइयों ने कहा हो, और किसी ने कहा, सब कुछ जो चाहिए वह बोर्ड इनको चाहिए, ये कानून इनको चाहिए, सारे कानून यही पैदा करते हैं। और कोई बताता है? और किसी ने मांगा है कि मुझे नहीं इस देश में रहना है, सिख कहते हो मुझे कानून बोर्ड की जरूरत क्या है? बनाया गया तो बोर्ड तो चाहिए ना भाई, और इसका रीजन है क्यों चाहिए वक्त बोर्ड? भाई डिवाइड अगर नहीं करोगे, सीटें नहीं बनाओगे, नौकरियां क्यों मांगते हो? सीटें बनाओगे, नौकरी सिर्फ आपको ही चाहिए, ईसाइयों को नहीं चाहिए। आबादी बढ़ेगी तो सीटें बढ़ाओगे ना, सारी चीजें तुम्हें चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि भारत में 5 साल की हुकूमत लाओ ना, 5 साल कोई भी कुर्सी पर 5 ही साल बैठेगा। 5 साल देश में ना 110 करोड़ हिंदू है, क्या वो नौकरी नहीं चाहते? क्या वो घर पे पैसा नहीं चाहते? अगर सब कुछ हम इन्हीं को दे देंगे फिर तो वही बात हो गई, हाथ में रखा कटोरा अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा।
इनकी मानसिकता ऐसी है कि आप बात ये समझिए कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा। ये वो बच्चे हैं अपना हक लेने के बाद हमारे हक में भी खा भी रहे हैं, और हमारे हक में खाते खाते हमारी थाली में लेके चिन्नी बैठे हुए हैं। कभी इसमें छेद करेंगे सब कुछ, और किसी ने लिया कोई हक? आप बताइए, कितनी सी जमीन मांगी, ईसाइयों ने मांगी, सिखों ने मांगी, किसी ने मांगी है? सब कुछ लेने के बाद भी हमारे घुसे हुए हैं। सुनो, 5 साल से आप 6 साल हुआ, अभी ये 7 साल हुआ, 7 साल योगी आदित्यनाथ जी का हुआ, 7 साल मुझे बिहार में 19 साल हुआ। अब ये लोग अब देखिए ये लोग दिल्ली को भी नहीं छोड़ रहे, अब ये दिल्ली को भी नहीं छोड़ रहे, अब ये चाह रहे कि भैया दिल्ली में भी हमारा कब्जा हो। भाई ये दिल्ली ना ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की नहीं है, ये आज का जनरेशन है। अगर आज उंगली उठाओगे ना तो सारे हिंदू मिलकर का दम रखते हैं, इतना जिगरा है हिंदू। बात नहीं करो आप। वक्फ बोर्ड क्यों चाहिए? पहले बहुत काटे जा चुके हैं। मैं विश्व शांति की पैगाम देता हूँ, विश्व शांति की। वक्फ बोर्ड क्यों चाहिए? वक्फ बोर्ड क्यों चाहिए? वक्फ बोर्ड हमारे इस्लाम में बना है, जो जमीन इस्लाम में नहीं है और जगह। सुनो ना भाई, वो जमीन जो लगता तुम ना एक रोटी भी खाते हो तो वो भी इस्लाम के नाम कर देते हो। वो जमीन हमारे पुरखों ने खरीद के वक्फ कर दिया, दे दिया। इस्लाम के लिए जमीन है, कब्रिस्तान की, करबला की ये जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो हमारी प्रॉपर्टी पहले बना के गए हुआ है, कहाँ है? आपने तो बना के जितना गए उतना ही नहीं रहेगा। मंदिर में बनवाए राम जी। आप पेपर की बात करोगे इनके पास कुछ ना निकलेगा। ये बताएंगे कि हमारा आदम के जमाने से हमारा ही है, यही चीज बताते हैं। आप एक चीज बताइएगा, यही कहीं पे कोई मस्जिद है दिल्ली में, हमने कल न्यूज पे देखा था, न्यूज पे चल रहा था कि कहीं उनका रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाना है, वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम नहीं लगाने देंगे, जबकि वो सरकारी जमीन है, ये आप भी जानते हैं, ये हाँ डीडीए की जमीन है। हम मथुरा में एक दीवार में हिंदू मुस्लिम होकर के उधर वो जाके नमाज अदा करते हैं, हम यहाँ जाकर के मंदिर में पूजा करते हैं। मथुरा में आप भी जानते होंगे, हम कर सकते हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगने जाने से, वो भी उस दीवार में नहीं, बाउंड्री वाल टच है, ओनली बाउंड्री वाल है। उस बाउंड्री वाल के अंदर अगर हम कर रहे हैं, अगर हम नहीं कर रहे हैं, सरकार कर रही है, हमने उसके बारे में कोई बात ही नहीं रखी है कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जाए नहीं लगाई जाए। ये सरकार का काम था, वो बाहर चौराहे पे उठा के लेके जा रही है वहां पर स्थापित करने। लेकिन इसके लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट में पहुंच गए। क्यों भाई? अगर हम भी पहुंचे मथुरा में, भैया हम पूजा नहीं कर पाएंगे, इसको गिराओ माफी, ये रहना ही नहीं चाहिए इधर। जहां जहां है बाउंड्री वाल, सब बाउंड्री वाल गिरा दो, पता चल जाएगा कहाँ है बाउंड्री। और जब तक कागज नहीं, ये देश संविधान चलेगा ना। वह बोर्ड, कोई बोर्ड नहीं। अगर इनको बोर्ड दिया जाए तो यही हिंदू में हमारे कमी है, कोई ओबीसी में बटा है, कोई एससी में बटा है, कोई जनरल में बटा है। ये तीनों एक होकर जिस दिन सड़कों पर उतर गए ना, बता रहे हैं एक चड्डी में बात को उठा के फेंकेंगे, इजराइल फिलिस्तीन कहाँ जाएंगे इनको पता नहीं चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। आप बात समझिए, सिर्फ केवल बात ये है कि हम 3 लोग तीनों जगह बैठे हुए हैं, सब अपने अपने में। कोई कह रहा है ऐसा नहीं, कुछ ही दिन हुआ है भाई, अभी कुछ ही दिन हुआ है, 100 साल और होने दो तो आप देख लोगे क्या होता है। यही बात, ये आप क्यों बोल रहे हो मालूम है? नहीं, ये बोल क्यों रहे हैं? अभी इतना भाग रहे हो, भागने पर होता है युद्ध। सुने, 100 साल की बात नहीं है, 2027 में बाबा जी वहाँ जीतेंगे, 2029 में यहाँ आएंगे ना। ये 100 साल की बात करते हैं, हम 100 दिन बाबा को झेल नहीं पाएंगे, 100 दिन के पहले भाग जाएंगे खुद। अरे बाबा की हुकूमत हमने बनाया, तुमने क्या बनाया? बाबा की हुकूमत तुम बनाओगे? अरे बाबा, एक बात बोलूं, ये बात ना उनके सामने मत बोल देना, कहीं पता चला तुम कौन सी पेड़ के नीचे, कौन सी खाई के नीचे। आज बोल दिया, तुम्हारा यहाँ सोल मत सुनिए ना, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहे हैं कि 100 साल बाद देख लेना। इनका माइंड सेट है, क्योंकि एनआरसी का विरोध किस लिए किए? बॉर्डर से आएंगे तो हम तो यहाँ बसा के अपनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे। जनसंख्या से नहीं, आपने देखा था ना वो उत्तराखंड में क्या हुआ था, मंदिर मस्जिद सारे बह रहे थे, वो देखोगे बह जाएंगे। हर चीज में जितना नॉन मुस्लिम में जो भी एक्टिविटी हो रही है देश में, झंडा ले लो इस्लाम के लिए, झंडा ले लो इस्लाम के लिए। पहले से पूछे कि एनआरसी सीए का क्यों विरोध कर रही थी? एनआरसी में दिक्कत क्या थी? क्यों? तो बेड पे था उस टाइम, हमको टॉर्चर किया जा रहा था, मैं बेड पे था। एनआरसी का विरोध करते नहीं? फिगर कम हो गए, 39.5 देखो ना आपके अभी कितना होगा। फिगर कैसे कम? फिगर कम हो गए, कैसे हो गया? ऐसे नहीं टॉर्चर किया बिहार में के अंदर, यादवों ने या टेररिस्टों ने, हाँ ये राहुल गांधी ने वाले ने मेरे साथ। मेरे एक सवाल है, आपका फिगर कम हो गया, आप क्या लड़की हो या लड़का हो या बीच के हो जो आपका फिगर कम हो गया? कैसी बात करते हैं? अरे देखो मेरे फ्रॉड देखो कितनी हो गई। भाई तो कह रही हो आप लड़की हो लड़का या बीच के हो, जवाब तो दे दो। मतलब ये मैं अभी
उठा था ना, बिल्कुल मुर्दा लाश। जानकारी बाद में हुआ है ना, जानकारी बाद में हुआ है ना आपको, जानकारी के लिए जानकारी के लिए मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए, आप तो टॉपिक घुमाए जा रहे हैं। सुनिए मैम, जानकारी है ना भाई, काफी है। तो फिगर कैसे कम होता है? फिगर तो छक्कों का कम होता है, लड़कियों का कम होता है। अभी आपको वास्ता नहीं है बीमारी से, वास्ता नहीं है, वजन बोलो, पढ़े लिखे नागवार दुष्ट पड़े हरमजाद। हम बोले ना आपको, इनका माइंड सेट है, हमको 50, 60 या 70 तक यहाँ से हिंदू को भगाना है। ये आप 100 साल का, ये क्या आपके दिमाग में क्या है इसे, मतलब 100 साल बाद क्या होगा? टाइम बम बनेगा, मसाले भरे जाएंगे, मिसाइल छोड़ी जाएगी, इनके कहने का मतलब ये है। 100 साल बाद क्या करोगे? अभी जैसे हालत इन्होंने बोला जिस तरह से, मतलब अवतार की लड़ाई, मतलब जिस तरह से कह रहे हैं अवतार की लड़ाई नहीं, अभी जो बोला नहीं इन्होंने कि मतलब मैं सबको मार दूंगा, सबको काट दूंगा, ऐसा कर दूंगा, अभी बोला ना, नहीं वो बोला है। तो ऐसा और भी काटने देंगे। कटने के बाद मालिक की तरफ से जब आता है ना, तो एक तरफ पे मस्जिद और मंदिर, एरोप्लेन भी पानी में तैरते हैं। हाँ, तो वक्त ऐसा मालिक बना देता है। तो उस वक्त यही कहूंगी, आप कहीं वो जो पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो पता नहीं है, आप वही कलमा उलमा पढ़ाइए। आपको ना ये माइक में आपने देखा था ना क्या हुआ था जापान। अरे ये सेट है इन लोगों का माइंड सेट। आप किसी भी मस्जिद में जाइए, ऑन द स्पॉट किसी को बिना सूचना दिए हुए आप कराइए, नहीं तो आप खुद मुसलमान बनिए और 15 दिन उसका पूरा नमाज पढ़ने का प्रक्रिया अपनाइए और जाके मस्जिद में सुनिएगा। आपको पता है मेरे यहाँ मेरे मस्जिद है, उसमें क्या है कि आप घबराइए मत, जब हमारी सरकार आएगी तो हम बदला लेंगे। वहीं 2014 में 2017 में दुर्गा पूजा में मेरे यहाँ ये हुआ था, ये दंगा से हम बलिया से हैं, हम बलिया से हैं। हाँ, और हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ नहीं करते हैं। उससे पहले मुलायम का सरकार था, हुआ था क्या कि एक जैसे ये दुकान पे करकट लगा है ना, वो करकट हम लोग जिसे लाठियां बाजते हैं तो करकट गिर गया। करकट गिरने से लेके वहाँ दंगा हो गया और पूरे के पूरे मुस्लिम हिंदू को मुलायम जी ने रातों रात उठवा लिया, रातों रात उठवा लिया। हमारे पिताजी, हमारे गांव वाले सब इतने से समझ जाइएगा। अभी तक जब हमारी शोभा यात्रा निकलती थी, राम रथ यात्रा निकलती थी, ये दंगा करते थे, ये पत्थरबाजी करते थे। बात समझिएगा, इसके पहले ये सब थे कि आज भी करते हैं, लेकिन कभी इसका हिंदू समाज कभी सड़कों पे उतर करके कोई विरोध नहीं किया, न कभी मारपीट किया, कुछ नहीं किया। लेकिन इसी बार समझ गए हैं, अब इनकी भी निकल रही है ताजिया, रास्ते में हिंदू खड़े हो जा रहे हैं, अब नहीं जाने देंगे। अब तुम जैसा को सटम साधे समाचार, तुम जो करो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब ऐसा होगा। हम सरकार के कानून को मान के चलें और ये पत्थर फेंकेंगे, तब कानून अगर ये तोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा तोड़ेंगे, हम पूरी जंजीर तोड़ के। देखिए ये लोग रोजा रखते हैं, ठीक है, रोजा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अभी चुप रहिए। ये लोग रोजा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ताजिया भी करते हैं। इनके लिए ना, जब ये लोग नमाज पढ़ते हैं तो कुछ देर के लिए ना ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है, ये सोच के चलो यार हमारे अंदर तो इंसानियत है। यही अगर हमारी कावड़ जा रही हो, हमारे दुर्गा पूजा की मूर्ति जा रही हो, हमारी गणेश चतुर्थी जा रही हो, तो उसमें पत्थरबाजी क्यों करते हैं ये लोग? सब नहीं करते ना, पूछो सबसे क्या मतलब है, इनके ऊपर कार्रवाई हो, वो करते हैं। इन लोगों ने कभी मना किया दिल्ली से कहीं निकला है? किसी भी मुसलमान ने कहा कि गुजरात में क्यों अभी इन लोगों ने पत्थर चला है कि नहीं यार, जब ये हमारे धर्म में कोई अड़चन नहीं लाते तो हम कौन होते हैं इनकी पूजा में विघ्न डालने वाले? प्रथा कौन लाया? जो ऐसे लोग हैं उनकी सजा हो, उनकी सजा हो। कैसे सजा? आज तक कभी सजा नहीं मांगे। सुनिए, अभी तक तो ये जब कर लेते थे तो कभी इन्होंने कहा है मीडिया के सामने आके नहीं ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए, कभी बोले? अब इनके साथ हो रहा है तब कह रहे हैं ऐसे लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। काहे लिए होनी चाहिए? अब ये सिस्टम होना चाहिए, अगर तुमने रोका है तो हम भी रोकेंगे। चलो आज हमने बोल दिया ना, आज से शुरू करो, चलो।